हरे कृष्णा। राधे राधे। तो जी आज की वीडियो का जो टॉपिक है आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया था कि जी हाँ, आज के वीडियो का टॉपिक है आखिर माता सीता को रावण की पुत्री क्यों कहा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये क्या है, ऐसा कभी हो सकता है। हम तो माता सीता की यही सच्चाई जानते हैं कि माता सीता राजा जनक जी की पुत्री थी और वे जनक जी को पृथ्वी पर हल चलाते समय एक मटके पे मिली थी। पृथ्वी से माता सीता का जन्म हुआ था। आखिर माता सीता की यही सच्चाई है। परंतु मैं भी यही जानती हूँ, परंतु कुछ साधु संत बोल गए हैं और कह गए हैं कि इस विषय में कुछ ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि रावण की पुत्री माता सीता कैसे है। तो आज इस रहस्य के पीछे से मैं आपका पर्दा उठाऊंगी और आपको भी बताऊंगी कि किस तरीके से माता सीता को रावण की पुत्री कहा जाता है, जिससे कि आपको भी ज्ञान होगा। महाभारत और रामायण में ऐसे बहुत से ज्ञान है जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं है, बहुत से रहस्य जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। परंतु आज की वीडियो में मैं आपको आज इस विषय से परिचित करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परंतु वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। सब कुछ बताऊंगी कि कौन से ग्रंथ में ये लिखा गया है और कौन से इसके पीछे एक फिल्म भी बनाई गई है कि रावण की पुत्री दिखाई गई है माता सीता को। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। परंतु इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पे नए, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रावण जो था साधु संतों को बहुत परेशान और बहुत तंग किया करता था। वो साधु संतों से ब्याज के तौर पे उनका रक्त लिया करता था। जैसे टैक्स लेते हैं ना, इसी तरीके से वे साधु संतों से जो है ब्याज के तौर पर उनका रक्त लिया करता था। और सारे एक एक साधु संत अपना जैसे रक्त दान करते हैं, इस तरीके से रावण को अपना रक्त देते थे। तो रावण क्या करता था, उस रक्त को एक मटके में भर लेता था और जब वो मटका भर जाता था तो एक दिन रावण उस मटके को ले जाकर मंदोदरी को देता है और मंदोदरी जी से कहता है कि तुम इस मटके को संभाल के रखना, मैं कहीं जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँगा तो इस मटके को मैं तुमसे ले लूँगा। तो रावण ये कह के मंदोदरी को वो मटका देकर चला गया। रात को क्या हुआ, जब मंदोदरी को प्यास लगी तो मंदोदरी ने उस मटके से पूरा रक्त पी लिया पानी समझकर। और कुछ दिनों में मंदोदरी को गर्भ ठहर गया, क्योंकि वो साधु संतों का रक्त था इसलिए मंदोदरी के गर्भ में वो ठहर गया। फिर मंदोदरी ने एक दिन रावण से कहा, मैंने सुना है कि आप गर्जना करते हो तो गर्भवती औरत का गर्भ गिर जाता है। तो रावण ने कहा, हाँ बिल्कुल सच सुना है। तो मंदोदरी कहती कि आज मुझे भी वो गर्जना सुना दो। तो रावण पहाड़ पे, हिमालय पे जाके खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है। इतना सुनते ही मंदोदरी का गर्भ गिर जाता है और मंदोदरी क्या करती है, उसी गर्भ को उठाकर उस मटके पर रख देती है, उस मटके के अंदर। और फिर रावण आता है, उस मटके को उठाकर ले जाता है, क्योंकि रावण के दिमाग में चल रही होती है एक बहुत ही खिचड़ी पका रखी थी रावण ने। क्योंकि रावण उस समय मिथिला यानी कि जनकपुरी, राजा जनक की नगरी जनकपुरी यानी मिथिला नगरी से बहुत ही चिढ़ता था, क्योंकि उस समय मिथिला बहुत ही सुंदर हुआ करती थी, लंका से भी बहुत ज़्यादा सुंदर और धनवान था वो नगर। तो राजा जनक की नगरी को वो विनाश करना चाहता था, वहाँ नाश करना चाहता था, वहाँ अकाल पड़ाना चाहता था। इसलिए रावण ने क्या करा, रावण ने जाके उस मटके को राजा जनक की नगरी के पृथ्वी में जाके दबा दिया, ताकि यहाँ पे साधु संतों के श्राप से यहाँ पे अकाल पड़ जाए, यहाँ वर्षा ना हो और लोग भूख मरे और साधु संतों का इस नगर को श्राप मिले। तो रावण ने यही सोचकर वो मटका राजा जनक के प्रदेश की पृथ्वी में दबा दिया। तो हुआ कुछ है नहीं, हुआ उल्टा ही। एक दिन और उस मटके का अंदर जो रक्त था साधु संतों का, उसका पालन पोषण धरती माता ने करा। फिर एक दिन राजा जनक जी को सपना आया और फिर राजा जनक जी ने उसी पृथ्वी पर हल चलाया, सोने का हल चलाया और फिर वही मटका राजा जनक जी को मिला जिसके अंदर माता सीता थी। उसी समय माता सीता का जन्म हुआ। तो कैसे हुआ, कैसे मंदोदरी माता सीता की माँ बनी, क्योंकि था तो वो मंदोदरी का गर्भ ही, इसलिए मंदोदरी माता सीता की माँ बनी। तो रावण कौन हुआ, रावण माता सीता के पिता बने। तो रावण जो था
बहुत ही उस समय बहुत ही महान ज्ञाता और ब्राह्मण, बहुत बड़ा ब्राह्मण कहलाता था। तो रावण को पता चल गया कि माता सीता उसकी पुत्री है। और कहा जाता है कि उस समय फिर माता सीता का हुआ स्वयंवर, और जब स्वयंवर में रावण भी जाता है, और कहते हैं कि गोस्वामी जी ने लिखा था कि रावण स्वयंवर में गया था, परंतु वो स्वयंवर में भाग लेने नहीं गया था, बल्कि अपनी पुत्री को देखने के लिए गया था। उसने धनुष को छुआ भी नहीं। इसी के पीछे एक चौपाई भी बताई जाती है जो कि गोस्वामी जी ने लिखी थी। फिर जब भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया तो रावण ने जाकर हाथ जोड़कर भगवान राम से कहा कि आप मेरे नगर में भी जरूर आना, परंतु भगवान राम ने मना कर दिया कि हम वहाँ नहीं आ सकते। फिर रावण ने हाथ जोड़ के भगवान राम से कहा ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से आपको वहाँ पर ले आएंगे। तो इस तरीके से रावण ने फिर सीता माता का हरण किया, और इस तरीके से फिर राम जी उनकी नगरी में गए थे। तो जी ये है कथा कि आखिर क्यों माता सीता को रावण की पुत्री कही जाती है। तो जी ये जो प्रसंग है अद्भुत रामायण से लिया जाता है, ये अद्भुत रामायण का प्रसंग है। और इसके पीछे माता सीता की पूर्व जन्म की भी एक कथा है, वो है वेदवती। वेदवती थी जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी उपासक थी। वो भगवान विष्णु से विवाह करना चाहते थे। माता वेदवती के माता पिता भी राजी थे। उन्होंने भगवान विष्णु से उनका विवाह करना चाहे, परंतु एक राक्षस वेदवती को प्रेम करता था, परंतु राक्षस से विवाह करने से मना कर दिया। तो उस राक्षस ने माता वेदवती के माता पिताओं को मार डाला। फिर माता वेदवती ने पूरे संसारिक जीवन को त्याग कर भक्ति में लीन होगी। जब एक दिन वेदवती माता भक्ति कर रही थी, यानी कि ध्यान कर रही थी, तो उसी समय वहाँ से रावण भ्रमण करता हुआ निकल रहा था। रावण ने वेदवती को देखा और उसकी सुंदरता पे वो मोहित हो गया, और रावण ने उनका केस पकड़कर खींचना चाहा, तो वेदवती ने एकदम ही उसी जगह से अपने केस काट दिए, और फिर उस रावण से कहने लगी कि तूने मुझे छूकर अपवित्र कर दिया है, और यूँ कहने लगी और कहा कि मैं एक दिन तेरे घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी, यानी कि पैदा होंगी, और तेरे विनाश का कारण बनूंगी, और तेरी लंका भी इसी तरह धू एक दिन जलेगी। और ऐसा कहकर वो अग्निकुंड में कूद जाती है। तो ये है कथा माता सीता के पूर्व जन्म की, जो कि वेदवती थी। और इसके पीछे एक फिल्म भी बनाई गई है, जो कि बहुत ही पुरानी फिल्म है। उसमें माता सीता सबसे पहले रावण के ही घर में प्रकट होती है, परंतु रावण अपने डर के, उसके पिता जो रावण के पिता थे, वो सब ज्ञान कर लेते हैं कि ये कौन है, तो इसलिए माता सीता को वहाँ से हटा दिया जाता है, और वो उन्हें राजा जनक जी की नगरी में वो कैसे जाती है, तो इस फिल्म में सब कुछ दिखाया गया है। सीता स्वयंवर, आपको जब फिल्म देखनी है तो आप सीता स्वयंवर फिल्म में भी ये सब देख सकते हैं। तो जी इस प्रकार से पता चलता है कि माता सीता को रावण की पुत्री क्यों कहा जाता है। तो जी आज की वीडियो में मैंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।